यानी किसी सब्सटेंस के स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस यानी उसका स्टेट, उसकी अवस्था बदल सकती है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनता है। और कुछ चीज़ों को हम और जानते हैं, जैसे टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन स्मेल। आइए इसको समझें। चेंज इन स्टेट मीन्स अवस्था में परिवर्तन। जैसे सी है, कार्बन यानी कोल का रिएक्शन हुआ O2 से तो CO2 बन गया। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने रिएक्शन किया तो वाटर बन गया। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। यानी हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और CO2 जो बना यह गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पर स्टेट में परिवर्तन हो गया। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। H2O2 दोनों ही गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद ये वाटर बनाता है जो कि लिक्विड फॉर्म होता है। और हाइड्रोजन गैस जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन गैस जलाने वाली गैस है, लेकिन वाटर बुझाने वाला लिक्विड है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्शन करके उसकी प्रॉपर्टी एकदम बदल जाती है। चेंज इन स्टेट हो गया। चेंज इन कलर की बात करें तो हम लोग ये जानते होंगे, अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा? रेड आएगा। तो यानी एसिड में जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर में बदल गया। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है। टर्मेरिक पाउडर, अभी हल्दी का पाउडर हम लोग ले लें और उसमें सोप यानी साबुन या डिटर्जेंट पाउडर अगर मिलाएं तो हल्दी और सोप या डिटर्जेंट दोनों रिएक्शन करके इसका रंग रेड कलर का हो जाएगा। जबकि टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर पीला कलर का है, सोप या डिटर्जेंट वाइट कलर का है। तो पीला और वाइट, पीला और सफ़ेद दोनों रिएक्शन तो किए लेकिन रेड कलर में बदल गया। और जबकि वास्तव में पीला और सफ़ेद मिलाएंगे तो जो कलर होते हैं पीला और सफ़ेद तो वे रेड नहीं होते, लेकिन यह केमिकल चेंज है यहाँ पर। तो केमिकल चेंज की वजह से पीला रंग का जो हल्दी पाउडर है और साबुन डिटर्जेंट यह रिएक्शन करके रेड कलर में बदल गई। यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, दैट इज चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसके पहले रिएक्शन हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस, जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ऐसे हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुआ। तो यह क्या है? चेंज इन स्टेट भी है यहाँ पर और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है।
तो हाइड्रोजन गैस निकल सकती है उसमें से, CO2 गैस निकल सकती है, ब्रोमीन गैस, बहुत सारे गैसेज उसमें से रिलीज हो सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अभी इसके पहले हमने रिएक्शन देखा, जिन ग्रेन्यूल्स में जब H2SO4 मिलाया तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया हाइड्रोजन गैस की वजह से, और टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब का इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ते हैं जिससे कि हाथ जलने ना पाए। तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है जिंक और H2SO4 के रिएक्शन से, और जो टेस्ट ट्यूब होता है वह गर्म भी हो जाता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमने देखा, जब हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया था तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना था। यू कैन सी इट, जब हमने इसको रिएक्शन कराया तो लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बना येलो कलर का। चेंज इन टेस्ट, स्वाद में परिवर्तन देखा होगा आपने घरों में, जैसे कोई चीज़ है बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, स्वाद उसका बदल जाता है। जैसे दाल है, गर्मी के दिनों में दाल सब्जी या कोई भी खाना है ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। उस भोजन का, उस फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वह ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पर केमिकल चेंजेज हुए हैं जिसकी वजह से उसमें टेस्ट में बदलाव आ जाता है। जैसे दवाइयाँ होती हैं, जब उसका समय एक्सपायर कर जाता है तो मेडिसिन का जो कंपोजिशन होता है वो बदल सकता है, जिसकी वजह से वह हमारे लिए घातक हो सकती है। इसलिए हर चीज़ों को समझना चाहिए। चेंज इन स्मेल, स्वाद में हमने देखा चेंज हुआ, स्मेल में भी बदलाव आ जाता है। आपने देखा होगा लोग कोई ख़राब चीज़ उसको सूंघ कर बता देते हैं कि ये अच्छी है कि ख़राब है, यह सही है या ख़राब हो चुकी है। तो अगर कोई चीज़ उसका जो रियल स्मेल है उसमें से ज़रा सा भी डाइवर्जन होता है स्मेल में चेंजेस होती है तो हम समझ जाते हैं कि इस फूड सब्सटेंस में कोई न कोई केमिकल चेंजेस हुए हैं, चाहे फर्मेंटेशन हुआ हो। जैसे गन्ने का रस है, गन्ने के रस को अगर हम बासी पिएंगे, जैसे तुरंत गन्ने का रस निकाला गया और उसको 4-5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद पिएंगे तो खट्टापन आने लगेगा उसमें। क्यों? क्योंकि गन्ने के रस में फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। फर्मेंटेशन की वजह से गन्ने का रस वह धीरे धीरे एसिटिक एसिड में बदलने लगता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बदल जाता है। जैसे फूड आइटम्स होते हैं बहुत दिनों तक रखे रहते हैं तो ऑक्सीडेशन की वजह से वे रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड यानी उनमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है, जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं कि फूड सब्सटेंस खराब हो चुका है। डियर स्टूडेंट, you can see there are many characteristics of chemical reaction: change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature, formation of precipitate, change in taste, change in smell. There are so many characteristics. You can see each and every reaction is a particular reaction. किसी भी रिएक्शन में हो सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स आए, हो सकता है किसी में दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे। जैसे अभी यहाँ पर C+O2 है, CO2 है, यहाँ पर दो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर स्टेट में चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर चेंज इन स्टेट है, और दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और तीसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर जब कोयले को जलाते हैं, कोयला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो यह हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, यह
एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। यानी एक ही केमिकल रिएक्शन में हमको कई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच। Dear student, now I have to perform the chemical reaction in which color of a reactant change after chemical reaction. You can see this is turmeric powder, which is natural acid base indicator, and this is detergent powder, yellow color, and this is in light green color. But after chemical reaction you can see it will be converted into red color. So I will start. First we mix yellow turmeric powder, then you can see after mixing with you can see I prepare this solution of turmeric powder. You can see this is in yellow color and this is detergent. When we mix it, then you can see its color will be change. I mix it completely. You can see chemical reaction has been taken place and हल्दी का जो पीला रंग है और डिटर्जेंट का लाइट ग्रीन होने के बावजूद भी यह इसका कलर इस समय रेडिश ब्राउन हो गया। थैंक यू वेरी मच।